हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है सिंपल इक्वेशन। इससे पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है इसकी। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और जाके देखिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज हमें करना है 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। और इसे हम 4.1 एक्सरसाइज को 2 पार्टों में करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, फर्स्ट है हमारा। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी हमारे पास ये कॉलम दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट में क्या दिया है, नंबर दिया, हमें इक्वेशन दे रखी है उसके वैल्यू, और यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, और यहाँ बताना है ये सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू इसमें रख के LHS और हमारा RHS क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जवाब भी देना है। तो चलिए फिर फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा x प्लस में 3 इक्वल टू में 0, और x की वैल्यू हमें दे रखी है 3, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो LHS इक्वल टू में RHS, हमें ये लेके चलना है LHS और RHS प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं है। तो x की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6, और यहाँ पर हमारा क्या है, 6, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो LHS हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा RHS के साथ, तो लिख देंगे यहाँ पर नो। तो यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन is not satisfy to x equal to 3, यानी x equal to 3 से क्या हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड ले लेते हैं क्वेश्चन। तो यहां हम क्या लिख देंगे, नो, क्योंकि नो लिख दिया, तो यहां भी हम लिख देते हैं नो, यानी फर्स्ट वाला क्या हो गया, नो। चलिए अब लेते हैं सेकंड वाला। यहां x की वैल्यू क्या है, अब 0 रखना है हमें, x की वैल्यू 0, और हमारा इक्वेशन सेम है। अब लेना है हमें सेम LHS और RHS चेक करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो 0 प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो 0 और प्लस 3 कभी भी किसी भी नंबर से प्लस या माइनस 0 के साथ होता है तो वो नंबर क्या होता है, सेम आ जाता है। तो यहाँ भी ये नंबर सेम आएगा और यहाँ 0। तो यहाँ भी दोनों क्या है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, नो आएगा, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड वाले में भी हम क्या डाल देंगे, नो। दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड टू दिस, यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ लिखना सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन तो सेम है, यहाँ वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, इक्वेशन हमारा x की वैल्यू है -3, ठीक है। और यहां देखते हैं अभी, तो LHS और RHS लेके चलते हैं। तो x की वैल्यू -3 दे रखी है, -3 प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो माइनस और प्लस क्या हुआ, कट गया, तो 0 इक्वल टू 0, यानी LHS हमारा क्या है, इक्वल है RHS के। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू -3। अगर x की वैल्यू -3 है तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाले में हमारा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमारा x की वैल्यू x माइनस 7 इक्वल टू 1, ठीक है। तो कर लेते हैं, x -7 इक्वल टू में 1, और x की वैल्यू दे रखी है यहाँ 7,
तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू 7 है और -7 है, इक्वल टू में 1, तो प्लस का ये 7 है और ये माइनस का 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 0, 0 इक्वल टू 1, यानी LHS और RHS क्या है, इक्वल नहीं है हमारा। तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू प्लस की 7, यानी ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं है, तो लिख देंगे हम। अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा इक्वेशन क्या है, सेम है और x की वैल्यू 8 रख दी गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 8 रख दी गई है। अब सॉल्व करके देखते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 7 इक्वल टू में 1। ठीक है, यही है। अब यहाँ माइनस होगा तो 1 आएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल है। LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल है हमारा। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई टू x की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ में नो आएगा क्योंकि नहीं हो रहा था, और फिफ्थ में क्या आएगा, यस, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, x की वैल्यू से पहले इक्वेशन देखते हैं 6 का। तो इक्वेशन हमारा 6 है, ये रहा, 5x इक्वल टू में 25। ठीक है, और x की वैल्यू यहां पर दे रखी है हमें 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फिर। अब हमारा 5 क्या है, मल्टीपल में है, तो 5 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू में 25। अब किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू में 25, यहाँ पर LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारा 6 का क्या होगा, नो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वेशन हमारा सेम है, ठीक है, 7 का, और x की वैल्यू 5 हो गई है यहाँ पर, x की वैल्यू 5 रख लेते हैं। तो देखते हैं हम, LHS 5 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू में 25। ठीक है, तो ये है हमारा, तो 5 5 जो 25 होता है और ये होता है हमारा 25। अब LHS हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है RHS के, तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू 5। ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। ओ सॉरी, ये 7 क्वेश्चन था, अब 8 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 में हमें -5 दे रखी है, इक्वेशन सेम है हमारा, x की वैल्यू -5 दे रखी है। अब -5 रख के देखेंगे क्या ये वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई में -5 इक्वल टू में 25। अब 5 5 जो 25 होगा माइनस का, और ये होगा 25। अब देखो ये नंबर तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, नंबर तो 25 25 दोनों साइड इक्वल है, लेकिन हमारा LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस का है, और राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस का है, जो कि इक्वल नहीं हो रहा है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू -5। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब 8वां क्वेश्चन हो गया, तो 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, m अपॉन में 3 इक्वल टू में 2, और m की वैल्यू है यहाँ पर -6। ठीक है, तो ये है।
तो ये हमारा 9 क्वेश्चन है। तो LHS और RHS लेके ही चलेंगे। तो m की वैल्यू क्या है -6 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ क्या है -2 और इक्वल टू 2, दोनों इक्वल है? तो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि माइनस का आ रहा है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस का आ रहा है। तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू -6। तो x की वैल्यू अगर -6 आ रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 9 हमारा नहीं होगा, 8 भी हमारा नहीं था और 7 हमारा क्या था, सेटिस्फाई था, ठीक है। तो 9 तक हो गया, चलिए 10 करते हैं। तो इक्वेशन 10 का सेम है, ठीक है, इक्वेशन सेम है। वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 0 कर दी गई है, ठीक है। अब RHS और LHS लेके चलना है हमें। चलिए, तो m की वैल्यू हमें 0 रखनी है, तो रख लेते हैं 0 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। तो 0 और 2 ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, तो LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड टू x की वैल्यू 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रहती है, ऐसे x तो नहीं है, यहाँ m है, तो m की वैल्यू अगर 0 रहती है तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है। इक्वेशन हमारा सेम है, m की वैल्यू 6 रखी गई है, तो m की वैल्यू 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है हमारी, 6 है। तो सॉल्व करके देखते हैं। 6 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2 अपॉन में 2 आ रहा है, सॉरी 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो LHS इक्वल है हमारा RHS के साथ। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड टू m की वैल्यू 6। अगर m की वैल्यू 6 रहती है तो दोनों LHS और RHS क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है हमारी, सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ यस डाल देंगे। और 9 हमारा 10 में क्या हो रहा था, 9 हो रहा था, तो 9 डाल दिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है, इसे करते हैं सॉल्व। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। चेक व्हेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी यहाँ पर हमें ब्रैकेट के अंदर जो दिया है, ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन और ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, वैल्यू दे रखी है। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या इस इक्वेशन का ये वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो a लेते हैं हम n प्लस में 5 इक्वल टू में 19 और n की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमें n की वैल्यू 1 रखनी है। तो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेके चलेंगे। तो हम LHS लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि RHS क्या है, इक्वल है या नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस में 5 इक्वल टू में 19। तो 1 प्लस 5 कितना हो रहा है हमारा, 6 इक्वल टू में 19। तो LHS हमारा क्या हो रहा है, इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है, इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है। तो लिख देंगे हम, यानी n इक्वल टू 1 इज नॉट solution of this equation, ठीक है, ये लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, यानी बी। तो बी क्वेश्चन हमारा क्या है, 7n प्लस में 5 इक्वल टू में 19 और n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें 2। तो चलिए n की वैल्यू पुट करते हैं हम और सॉल्व करते हैं क्या ये इक्वेशन सेम हो रहा है। LHS ले लेते हैं और इक्वल टू RHS,
ये प्रूफ करके हमें चलना है, ठीक है, चेक करना है। तो चलिए करते हैं 7 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में 5 इक्वल टू में 19। तो 7 2 जा होता है 14 प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गलत हो गया होगा, तो ये है माइनस। अब यहाँ देखना है हमें 19, तो ये भी माइनस होगा। तो किसी भी नंबर को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या होता है, माइनस का हो जाता है। तो 14 में से जब 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 9 माइनस का, यहाँ 19। तो LHS क्या है, इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है। तो LHS इक्वल नहीं है हमारा RHS के, तो यहाँ लिख देंगे n इक्वल टू में 2 माइनस 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे नीचे में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है तो हमारा इक्वेशन यही है, ये है नहीं, इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है सी। तो इक्वेशन है हमारा 7n प्लस में 5 इक्वल टू में 19 और n की वैल्यू दे रखी है हमें 2, ठीक है, 2 दे रखी है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे। 7 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5 इक्वल टू में 19। तो 7 2 जा होता है 14 प्लस में 5 इक्वल टू में 19, ठीक है। ये LHS लेके चल रहे हैं, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू में RHS, ठीक है। तो 14 प्लस 5 कितना होता है 19 इक्वल टू में 19, यानी हमारा LHS इक्वल है RHS के, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर n की वैल्यू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये लिख देंगे। अब चलिए करते हैं हम डी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो डी वाला क्वेश्चन क्या है हमारा 4p माइनस 3 इक्वल टू में 13 और p की वैल्यू रखी गई है यहाँ पर 1। तो हमें देखना है फी की वैल्यू पुट करके कि ये क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए LHS हमारा लेके करते हैं और RHS को देखते हैं सही आता है या नहीं। तो 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 इक्वल टू में 13। तो 4 बन जा 4 माइनस 3 इक्वल टू में 13 और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और यहाँ 13। तो हमारा LHS इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे n की वैल्यू सॉरी p की वैल्यू है, तो p इक्वल टू में 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो ई पे चलते हैं। तो 4p माइनस 3 इक्वल टू में 13 ब्रैकेट p इक्वल टू में -4। अब p की वैल्यू -4 रखी गई है, ठीक है। चलिए फिर पुट करके देखते हैं LHS इक्वल है क्या RHS के, ठीक है।
तो 4 मल्टीप्लाई -4 -3 13, तो 4 4 जा 16 माइनस का और -3 इक्वल टू में 13। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 16 + 3 कितना हुआ, 19 इक्वल टू में 13। अब देखिए इधर माइनस का और इधर प्लस का है, तो LHS क्या है हमारा, इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है। तो इक्वल नहीं है तो लिख देंगे P इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया इसका सेकंड का। अब करते हैं छठा। तो छठा क्वेश्चन क्या है, 4p - 3 इक्वल टू में 13, और हमें p की वैल्यू दे रखी है 0। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में 0, या LHS ले लेते हैं हम, देखते हैं RHS के इक्वल है या नहीं है। तो 4p 4 मल्टीप्लाई 0 -3 इक्वल टू में 13, तो ये तो 0 हो जाएगा। मैंने अभी बताया किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। 13 या -3 बचेगा इक्वल टू में 30। तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे P इक्वल टू में 0 is not solution of this equation। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए हमारा मोटिव ये है कि आप लोगों को क्या करें, अच्छे से समझाए, ठीक है, जिससे आप लोग जब बड़ी क्लास में जाए तो ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी उनमें, तो उस समय आपको क्या हो, ये चीजें याद रहे, इस वजह से, ठीक है। चलिए अब चलता है थर्ड क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व होता है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है। तो ट्रायल और एरर मेथड होता है, यानी हम क्या करें, वैल्यू खुद से ले, पुट करें वैल्यू, और फिर गलत आंसर आने पर फिर उसे अगली नेक्स्ट वैल्यू करें, ठीक है। जब तक हमें आंसर ना आ जाए, जब तक हम उस वैल्यू को पुट करके देखते रहे, इसे ही कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। चलिए अब करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 5p प्लस में 2 इक्वल टू में 17। तब यहाँ पर p की वैल्यू हमें कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट p इक्वल टू में 0। p की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले 0 मानेंगे, ठीक है। तब p की वैल्यू रखते हैं 5 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 2 इक्वल टू में 17, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 प्लस में 2 इक्वल टू में 17। अब यहाँ 2 आ गया इक्वल टू में 17। तो LHS हमारा इक्वल नहीं है RHS के, तो इट वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। यानी ये क्या है हमारा, दिस वैल्यू इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तब चलिए लेते हैं दूसरा। तो लेट, अब क्या मानेंगे, लेट वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा 5p प्लस में 2 इक्वल टू में 17। अब LHS हम लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे RHS के बराबर करेंगे, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं। अब क्या लेंगे, p की वैल्यू 1 लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2 इक्वल टू में 17, तो 5 बन जाए 5 प्लस में 2 इक्वल टू में 17, 5 और 2 ये हो गया 7 हमारा, और 17। तो यहाँ भी LHS क्या है, इक्वल टू नहीं है RHS के, ठीक है, इक्वल टू नहीं है। तो इट इज, ये भी क्या है, दिस वैल्यू इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट, यानी अब लेट कर लेते हैं हम सेकंड, ठीक है। तो 5p प्लस में 2 इक्वल टू में 17, ये हो गया। अब LHS हम लेके चलेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2, तो ये हो गया 17, 5 2 जा 10 प्लस में 2, तो ये हो गया हमारा 17, 10 और प्लस 2 कितना हुआ, 12। तो LHS हमारा क्या है, इसमें भी इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है। तो ये लिख देंगे दिस वैल्यू इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसमें भी, ठीक है। अब लेते हैं इसके आगे, लेट इक्वल टू में 3। अब लेट की वैल्यू क्या लेते हैं, यानी p की वैल्यू 3 ले लेते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ले लेते हैं 5p प्लस में 2 इक्वल टू में 17, तो 5 मल्टीप्लाई में 3, ये LHS लेके चलेंगे, प्लस में 2, ठीक है, इक्वल टू में 17। अब 5 3 से कितना होता है, 15 प्लस में 2 इक्वल टू में 17, तो 5 और 2 17 इक्वल टू में 17। तो LHS हमारा क्या है, इक्वल है RHS के, तो लिख देंगे इसमें हम दिस वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो ये ऐसे होता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है 3m माइनस में 14 इक्वल टू में 4, ये दे रखा है वैल्यू हमारा, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व। लेट m इक्वल टू में हम यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि 0 से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इसलिए फर्स्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो हम 3 लेते हैं, तो LHS हमारा है और RHS, ये लेके करेंगे चलेंगे हम LHS और RHS के इक्वल चेक करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई में हमारे m की वैल्यू है 3 माइनस 14 इक्वल टू में 4, ठीक है, 3 3 या 9 माइनस में 14 इक्वल टू में 4। अब इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस 5 इक्वल टू में 4, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है हमारा LHS, नॉट इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे दिस वैल्यू इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब लेते हैं हमारा सेम, लेट m की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं। तो करते हैं सॉल्व, 3m माइनस 14 इक्वल टू में 4, ठीक है। तो LHS लेके चलेंगे हम,
तो 3 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में 14 इक्वल टू में 4, तो 3 4 जा 12 माइनस 14 इक्वल टू में 4, तो ये गया तो हमारा माइनस 12 2 बचा और यहाँ 4, तो ये भी क्या है हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो लिख देंगे दिस वैल्यू इज नॉट solution of this equation। ठीक है, ये लिख देंगे। अब लेते हैं लेट करते हैं हम m की वैल्यू लेते हैं 5, m की वैल्यू कितनी ली है 5, तो लेते हैं 3m, क्वेश्चन लिखते हैं माइनस 14 इक्वल टू में 4, तो m की वैल्यू 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 14 इक्वल टू में 4, तो हमारा ये आएगा 5 की जा 15 माइनस में 14 इक्वल टू में 4, तो ये बचेगा हमारा 1 इक्वल टू में 4, यानी LHS इक्वल नहीं है हमारा RHS के। ठीक है, तो यहां भी लिख देंगे दिस वैल्यू इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ अब लेते हम लेट करते हैं m इक्वल टू में 6। ठीक है, तो 3m प्लस में 4 प्लस नहीं माइनस है एक्चुअली इक्वल टू में 4, तो 3 मल्टीप्लाई में m की वैल्यू कितनी है 6 माइनस में 14 इक्वल टू में 4, तो ये वैल्यू रखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 माइनस में 14 इक्वल टू में 4, तो 18 में से 14 गया तो 4 इक्वल टू में 4, यानी हमारा LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, तो लिख देंगे दिस वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन, दोनों यानी थर्ड क्या ए और बी पार्ट दोनों ही हो गया। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन बच रहे हमारे इस एक्सरसाइज में वो अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, 4.1 का अगला पार्ट में करेंगे हम। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज रह जाती है, ठीक है, डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।